हाँ जी, कहते हैं माँ बाप के बाद घर का कोई सदस्य अगर आपका ख्याल माँ बाप की तरह रख पाता है तो वो होता है आपका बड़ा भाई या आपकी बड़ी बहन। बड़ा भाई हो या बड़ी बहन, दोनों ही अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव भी होते हैं। इन दोनों ही केसेस में बड़े भाई और बड़ी बहन का आप पर पूरा हक जताना या आपको सबके सामने छोटा साबित करना मिडिल क्लास फैमिलीज में एकदम कॉमन है। और ऐसी ही है हमारी कहानी। आदाब, मेरा नाम है रूहान। वैसे फैमिली की एक टांग हैदराबाद में भी है, मगर अब्बू के कपड़ों का कारोबार यहीं नागपुर में सेट है, तो हमारी फैमिली भी यहीं सेटल है। अब्बू को कमाई से फुर्सत नहीं और अम्मी दिन भर फोन पर या शाम को टीवी के आगे बिजी हो जाती हैं। और फुर्सत में बचे हैं हम, यानी मैं और मेरी बड़ी बहन पप्पी। जी हाँ, पप्पी। बस इसी नाम से वो खुद भी बहुत चिढ़ती है। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से ही ना उसे बहुत चिढ़ाता था। काली चुड़ैल है अप्पी मेरी बहन पप्पी। काली चुड़ैल है अप्पी मेरी बहन पप्पी। काली चुड़ैल है अप्पी, उसका नाम है पप्पी। अम्मी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन पप्पी बहुत सीधी है और सिर्फ मैं ही उसे तंग करता हूँ, तो ना 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 मेरे भाई, रुको जरा, सब्र करो। अभी तो मैंने अपनी बहन पप्पी की तारीफ करना शुरू भी नहीं की है। वैसे पप्पी उम्र में मुझसे कहने को तो बस 1 ही साल बड़ी है, मगर बड़प्पन जैसी कोई चीज है नहीं उसमें। हाँ, सच बोल रहा हूँ। इसलिए मैं इन्हें दीदी, जीजी या अप्पी नहीं, नाम लेकर पुकारता हूँ। पप्पी। हट। हाँ, लेकिन हम दोनों भाई बहनों में बड़ा कौन है ये जताना हो तो मेरी बहन पप्पी सबसे आगे रहती है। आज कॉलेज में छुट्टी है क्या? गए क्यों नहीं? बताओ पापा को। हाँ, ये फोन पे इतनी देर किससे बातें करते रहते हो? हैं? आज कॉलेज से आने में इतनी देर हो गई? हाँ, बस हो गई पढ़ाई इतनी जल्दी? आज भी एक्स्ट्रा क्लास, मगर किसके साथ? हैं? दम वालों की भी नाक में दम कर दे, ऐसी है मेरी बहन पप्पी। मगर मैं भी कम नहीं था। बचपन से ही मुझे अपनी बहन को तंग करने के नए नए आइडियाज रोज आते रहते थे। कभी फ्रिज में रखी उसकी फेवरेट चॉकलेट या आइसक्रीम खा लेना, कभी उसकी जरूरत का कोई सामान छुपा देना, कहाँ गया मेरा चार्जर? कभी उसकी बाइक की हवा निकाल देना, उसके नए कपड़ों पे इंक से दाग लगा देना। हाय, ये क्या हो गया? और जब वो नेल पेंट लगा रही हो उसे पीछे से धक्का देना। और जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी, यानी उसके महंगे महंगे मेकअप के सामान को बर्बाद कर देना। लेकिन ये सब करने के बाद भी ना मेरा मन नहीं भरता था, तो उसकी चोटी पकड़ के खींच के भाग जाता था। बेचारी पप्पी मुझे दौड़ाती थी, मगर कभी पकड़ नहीं पाती थी। मुझे भी बड़े मजे आते थे, मगर कहते हैं ना, वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते। कुछ सालों बाद मैंने भी कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी और कॉलेज में मुझे एक लड़की पर क्रश हो गया। उसका नाम था खुशबू। वाह 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 वाह, क्या खुशबू थी उसकी। कुछ हफ्तों बाद मुझे पता चला कि उसका घर मेरी कॉलोनी के दूसरी तरफ है और मेरे अब्बू की तरह उसके अब्बू का भी कपड़ों का कारोबार है। और उनकी बिजनेस राइवलरी की वजह से मेरा खानदान खुशबू के खानदान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मगर मेरे प्यार का पंछी तो अब उड़ान भर चुका था, जिसे अब बस खुशबू के घोंसले में ही अंडे देने थे। उसको पटाने का, उसको रिझाने का प्लान मैं बनाता रहता था, लेकिन कभी अपने दिल की बात उसे कह नहीं पाया। डर लगता था कि कहीं मेरे या उसके घर वालों को पता चल गया तो हमारे खानदान की बिजनेस राइवलरी वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकती है और खुशबू की नजर में मेरी इज्जत का भजिया हो सकता है। इन सब ख्यालों के बीच एक दिन मैं खुशबू की इंस्टाग्राम प्रोफाइल को स्टॉक कर रहा था। संभल के, जूम कर करके खुशबू की एक एक फोटो को निहार रहा था कि तभी सीन में ताड़ुका की एंट्री हुई। हाँ, मेरी बहन पप्पी।
उसने एक झटके में मेरा फोन मेरे हाथ से इतनी स्पीड में छीना कि कुछ सेकंड्स के लिए तो मुझे समझ में नहीं आया। अरे फोन कहाँ गया, ये क्या हो गया? आखिर मेरा फोन गया तो गया कहाँ? तभी सन्नाटे को चीरती हुई मेरी बहन पप्पी बोली, अच्छा खुशबू, इसकी प्रोफाइल स्टॉक किया जा रहा है ना तो दिन रात, हाँ इसी के ख्यालों में खोया रहता है ना। रुक जरा, अब भी मरम्मत करवाती हूँ तेरे अब्बू से। ये सब कुछ अब्बू अम्मी के सामने जानबूझकर किया गया। अब्बू देखो जरा, खुशबू की प्रोफाइल स्टॉक कर रही है, आपके दुश्मन की बेटी है ये। उस दिन अब्बू ने मुझे मार मार कर सलमान खान बना दिया और जिसके बाद मैं शाहरुख की तरह रोया। पप्पी, ये तूने अच्छा नहीं किया। और पप्पी, उस कुल्टा ने मुझे मार खाते देखा, चैन की सांस ली और धमकी देकर बोली, देखा बच्चों, अब आया ना लाइन पे। और ये तो ट्रेलर था, अगली बार कुछ भी पता चला ना मुझे तो ऐसा बवाल काटूंगी ना। वो देखो दरवाजा, सीधा इसी दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाएगा तू। कसम से। उसके बाद तो मैंने सोच लिया कि कभी खुशबू को आंख उठा के भी नहीं देखूंगा, मगर मेरी घर में पिटाई की खबर मेरे दोस्तों के जरिए खुशबू तक पहुंच गई। मुझे लगा अब वो अगली बार देखेगी तो पक्का मुझसे मुंह फेर लेगी या हो सकता है मेरा मजाक भी उड़ाए, लेकिन कुछ अलग ही हुआ। अगले दिन कॉलेज में खुशबू ने मुझे देखा और एक प्यारी सी स्माइल दी। मैं तो यार मतलब फ्लैट ही हो गया उसकी स्माइल पे। मतलब क्या हो रहा हूँ यार, दिल में एकदम जोर जोर से एकदम टिक 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 ऐसे फुल बीट्स पे काचा बादाम काचा ऐसे एकदम जोर जोर से बजने लगा। और उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि चाहे जो हो जाए, अब मेरे और खुशबू के प्यार के बीच पप्पी नाम की कोई दीवार नहीं आ सकती। मैंने सोचा एक कागज पर खुशबू को दिल की बात लिख कर दे देता हूं, ताकि अगर घर में पप्पी मेरा मोबाइल चेक भी करे तो उसको हमारे प्यार का कोई सबूत ना मिले। मैंने अगले दिन कॉलेज जाकर कागज पर अपने दिल के वो 3 शब्द लिख डाले, आई लव यू खुशबू। मैंने डिसाइड किया कि आज के आज ही ये कागज अपनी खुशबू से महकाकर मेरी खुशबू को दे दूंगा, मगर पूरे दिन वो कॉलेज में दिखाई नहीं दी। पता चला कि वो आज कॉलेज आई नहीं थी। धत्तेरी की। तभी मेरा खुकड़ी दोस्त दौड़ता हुआ आया और बोला, ए भाई जल्दी चल, लैब में प्रोफेसर और असिस्टेंट के बीच में मारामारी हो गई है। हम सब एकदम वहीं बैठे हुए भागे उधर, और इस बीच में कब वो कागज का टुकड़ा 4 फोल्ड मारकर मैंने अपनी जीन्स की पिछली पॉकेट में रख लिया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं घर आया, कपड़े बदल के बैठा ही था कि मुझे याद आया, कागज का टुकड़ा कहाँ गया हो। मैं भाग के अपने कमरे में रखे अपने बैग को चेक करने लगा कि तभी उधर से पप्पी मेरी बहन उस कागज के टुकड़े को लहराते हुए मेरे सामने प्रकट हुई और बोली, रूहान क्या ढूंढ रहा है तू? हाँ, कहीं ये वाला पेपर तो नहीं है? मेरी तो सांसें रुक गई। पसीने की एक बूंद मेरे माथे से एकदम स्लो मोशन में टपकी और ऐसी आवाज आई जैसे पूरे कमरे में ना सैलाब आ गया हो। शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। पप्पी ने पलक झपकाई और उतने में मैं उसकी नजरों के सामने से गायब। पप्पी भी हैरान होकर बोली, है कहाँ गया? डर के मारे भाग गया लगता है। मैं यहाँ हूँ तुम्हारी शरण में, नीचे देखो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? हाँ, अभी तो मैंने अब्बू को पेपर दिखाया भी नहीं है। हाँ, अभी तो मैं जा रही हूँ। नहीं अप्पी नहीं, अप्पी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो अप्पी। हैं? अप्पी? हाँ, आसमान से सीधा जमीन पे आ गए तुम तो। मुझे मेरे गुनाहों का ज्ञान हो गया है, मुझे माफ कर दो अप्पी। एक शर्त पर। बस वो दिन था और आज का दिन। अम्मी अब्बू को लगता है कि उनका बेटा रूहान बहुत बदल गया है, क्योंकि मैं अपने साथ साथ अप्पी के हिस्से का भी काम करने लग जाता था। जैसे घर के जाले साफ करना, स्कूटी धोना, बर्तन धोना, अप्पी को पानी पिलाना, चार्जर, मोबाइल रिमोट उठाकर देना, हाथ दबाना, पैर दबाना, अप्पी के लिए नूडल्स बनाना, मम्मी के सामने अप्पी की तारीफ करना, फ्रिज में पानी की बोतल भर के रखना, हमारी बड़ी अप्पी को घुमाने ले जाना, अपनी पॉकेट मनी से उसको मोमोज और पानी पूरी खिलाना और घर का कचरा बीन कर बाहर फेंक कर आना। तब से लेकर आज तक वो कागज का टुकड़ा ना अब्बू को दिखाया गया, ना ही मुझे वापस किया गया। बस उस कागज के टुकड़े की धमकी दे देकर आज भी वो मुझे अपना गुलाम बना के रखती है, मेरी प्यारी काली चुड़ैल वाली पप्पी। रूहान,
नहीं नहीं, मेरा मतलब आया पी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original.